अगले पन्ने पर पहला सूत्र, सफलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो अपनी रणनीति बदले, लक्ष्य नहीं। इस जीवन में ना कुछ खोता है, ना कुछ व्यर्थ होता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की प्रार्थना करें। अगले पन्ने पर दूसरा सूत्र, प्रसन्नता। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुशी मन की एक अवस्था है जो बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकती है। खुश रहने की एक ही कुंजी है, इच्छाओं में कमी। अगले पन्ने पर तीसरा सूत्र, आत्मविनाश या नर्क के ये 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लोभ। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। अगले पन्ने पर चौथा सूत्र, विश्वास क्या है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। विश्वास की शक्ति को पहचानें। अगले पन्ने पर 5वां सूत्र, मित्र और शत्रु दोनों जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु का समान काम करता है। मन की गतिविधियाँ, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरफ प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सर्वोच्च शांति पाने के लिए हमें हमारे कर्मों के सभी परिणाम और लगाव को छोड़ देना चाहिए। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। अगले पन्ने पर 6ठा सूत्र, निर्भीक बनो। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। अगले पन्ने पर 7वां सूत्र, संशय न करो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न कहीं और। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशंसित रहो। संदेह, संशय, दुविधा या द्वंद्व में जीने वाले लोग न तो इस लोक में सुख पाते हैं और न ही इस परलोक में। उनका जीवन निर्णयहीन, दिशाहीन और भटकाव से भरा रहता है। अगले पन्ने पर 8वां सूत्र, आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। जन्म लेने के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत होने के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। न कोई मरता है न कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वो बिना शरीर के ही चले जाएंगे। ये तो बीच में शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनके लिए शोक क्यों करते हैं। ये आत्मा किसी काल में भी न जन्मती है और न मरती है, अथवा न या तो आत्मा होकर के फिर होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मी, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर यह नष्ट नहीं होती है। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, न ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। अगले पन्ने पर 9वां अमृत सूत्र, कर्मवान बनो। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा प्रवृत्त हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से देखा जाता है। जय श्री कृष्ण।